Very good afternoon to all of you. I am Sonu Singh and I welcome you all in the video that you are watching, and this is my platform for the learner. Those are learning English grammar, English subject. They have to improve English language. So I have brought some very important topic of adjective, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत सारे ऐसी बातें जो कि एडजेक्टिव के बारे में हैं, और वेरी और ऑन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सभी का बहुत स्वागत है इस चैनल पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे होंगे, अच्छे से इंग्लिश को लर्न कर रहे होंगे। तो वेरी और ऑन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वेरी क्या है, ऑन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, आखिर वेरी होता क्या है। बहुत बार ऐसा हम देखते हैं सेंटेंस में हम इसको यूज करते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि इसका आखिर यूज़ क्या है। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो में मैं इस चीज़ को शेयर करने जा रहा हूँ। सो बी इन टच विथ माई वीडियोज़। तो वेरी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी दो तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव के रूप में जब होगा तो क्या इसका हिंदी निकल कर आएगा, क्या इसका मीनिंग निकलेगा, और जब एडवर्ब होगा तो क्या इसका मीनिंग होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टर्म है ये एडजेक्टिव का। तो एडवर्ब के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन एडवर्ब के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हम जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा एडवर्ब के रूप में भी। एडजेक्टिव तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो एडजेक्टिव में हम लोग बात करेंगे। एडजेक्टिव के रूप में जब वेरी का इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के रूप में जब वेरी का इस्तेमाल होता है तो ये बताता है कि सर्टेन नाउन्स के पहले आता है, और पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पॉइंट को बताता है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरी का एक एडजेक्टिव के रूप में जो किसी भी नाउन के पहले आता है और उसके एक्सट्रीम पॉइंट और एक्सट्रीम पोजीशन को बतलाता है। एक्सट्रीम पॉइंट और एक्सट्रीम पोजीशन को क्या समझें आप? तो एक्सट्रीम पॉइंट और एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कहना है कि मैं इस किताब के ठीक अंत वाले पन्ने तक मैंने पढ़ लिया, तो वेरी एंड कहना। वेरी एंड कह देने से ही आप समझ गए कि उस पेज के सबसे अंतिम वाले पेज तक आपने पढ़ा है। आप नदी के सबसे अंतिम छोर पर गए थे। आपको कहना है कि आप नदी के सबसे अंतिम छोर तक गए थे। तो आई वेंट टू द वेरी एंड ऑफ द रिवर। इतना कह देने से, वेरी एंड कह देने से ही मतलब उस नदी के अंत तक, एकदम लास्ट जो अंत था वहाँ पर कहने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए कि मैं उस नदी के ठीक अंत तक मैं गया था, तो वहाँ पर वेरी एंड कहकर आप समझा सकते हैं। तो वहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है वेरी। वहाँ पर क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। मैंने कुछ सेंटेंस भी बनाए हैं। आई टर्न टू द वेरी एंड ऑफ द बुक। मैंने किताब के अंतिम पन्ने तक मैंने उसको पलटता गया। टर्न का मतलब होता है पेज को पलटना, और बुक के अंतिम पेज तक, अंतिम पॉइंट तक, एक्सट्रीम पॉइंट तक मैं उसको पलटा। आई रिस्ट एट द वेरी एंड ऑफ द कैनल। नहर के अंतिम छोर तक, अंतिम पॉइंट तक, मतलब उसके बाद अब नहर ही था, तो वहाँ तक मैं जो है पहुँचा। अब मैं आपको बता रहा, ही वॉज रॉन्ग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वह गलत था शुरुआत से ही, एकदम शुरुआत से ही। वेरी बिगनिंग का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वेरी बिगनिंग का मतलब कि शुरू से ही, एकदम शुरू से वह गलत था। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि वेरी का यूज क्या है, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये बतलाता है एक्सट्रीम पॉइंट को, एक्सट्रीम पॉइंट और एक्सट्रीम पोजीशन को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है वेरी का। अब हम बात करने जा रहे हैं वेरी का एक एडवर्ब के रूप में क्या इस्तेमाल होता है। वेरी का एडवर्ब के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? एडवर्ब आप जानते होंगे कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि दूसरे वर्ब को, दूसरे शब्दों को जो है विशेषता बतलाता है, दूसरे शब्दों को डिस्क्राइब करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। तो वेरी का यूज क्या है एडवर्ब के रूप में आज हम जानेंगे। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरी का एडवर्ब के रूप में एम्फेसिस करने के लिए।
एम्फेसिस मतलब जोर देने के लिए, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। तो जोर देने के लिए हम लोग वेरी का इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब के रूप में। और ये मीनिंग में क्या करता है, मीनिंग में उसके मीनिंग को, उसके डिग्री को, उसके चीज़ों को और बढ़ा देता है। मतलब कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। मैंने लिखा ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश दिखा, खुश था, लेकिन इसको और ज़्यादा, इसकी डिग्री को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो वो काम कौन कर रहा है, वेरी कर रहा है। ही इज़ वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है, वो लंबा है, लेकिन अब वेरी लगा दिया तो उसकी डिग्री को आपने और क्या किया, बढ़ा दिया, इज़ वेरी टॉल। तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में आपने सीख लिया कि किस तरीके से ये दोनों पॉइंट। मैं ऑन के रूप में भी, ऑन क्या होता है इसको आप जान लीजिए। ऑन भी एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है पोसेशंस दिखाने के लिए। अगर मैं एक वर्ड में इसको बताऊं तो पोसेशन दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोसेशन मतलब अधिकार को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अधिकार दिखाने के लिए कैसे यूज करेंगे, जैसे दिस इज़ माई ओन पेन, मैंने एक लाइन लिखा कि दिस इज़ माई ओन पेन। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद ओन हमेशा प्लेस्ड होता है सेंटेंस में, हमेशा याद रखिए। ये ओन जो है पोसेसिव प्रोनाउन के पहले आगे पीछे तो आता ही नहीं है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आता है और नाउन के ठीक पहले आता है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में जो OWN ऑन है, ये जो है ऐसा वर्ड है, ऐसा एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है जो कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद इसको प्लेस किया जाता है और ये सेंटेंस में आकर और ज़्यादा एम्फेसिस कराता है, यह मेरा अपना कलम है। जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस में नहीं नहीं ये मेरा तुम खुद का है, मेरा अपना है, उस चीज़ को और एक आदमी का ये मेरा कलम है, सिंपल सा बताया हाँ मेरा है, लेकिन एक बोला कि नहीं ये मेरा ही कलम है, ये मेरा अपना कलम है, यानी कि उस कहना चाहता है, वो एम्फेसिस कर रहा है, जोर देकर कर रहा है कि नहीं मेरा अपना कलम है। तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग आप करते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने सीखा वेरी और ऑन के बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल and I would like to request you all, please subscribe and share my channel as well as tick out and please place bell button for getting all my videos one by one on your YouTube. Okay, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कुछ ही देर में एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स में शुरू करूँगा, तो बी इन टच विथ माई वीडियोज़, you will get all kind of information regarding this topic. So have a nice day.